यक्षिणी की खौफनाक कहानी। किसी समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक सुंदर युवती बसी थी जिसका नाम राधिका था। राधिका का रूप देखकर लोग दंग रह जाते थे। उसकी आंखों में एक खास चमक थी, जैसे वह किसी रहस्यमयी शक्ति का हिस्सा हो। वह भरी पूरी दिखती थी। सुंदरता के मामले में उसे कोई भी नहीं हरा सकता था, लेकिन उसकी सुंदरता के पीछे एक गहरी और खौफनाक कहानी छिपी थी जिसका किसी को पता नहीं था। राधिका एक साधारण लड़की नहीं थी। वह असल में एक यक्षिणी थी जो एक प्राचीन व्रत को पूरा करने के लिए मानव रूप में आई थी। यक्षिणी वह राक्षसी होती है जो देवताओं के आदेशों का पालन करती है, लेकिन इसके लिए उन्हें कभी कभी मानवों को अपनी शक्ति से शिकार भी बनना पड़ता है। राधिका का जन्म भी इसी उद्देश्य के लिए हुआ था, लेकिन उसने इस रहस्यमयी शक्ति का कभी खुलासा नहीं किया। गांव के लोग राधिका के आकर्षण में फंसे रहते थे। वह न केवल सुंदर थी, बल्कि उसके व्यक्तित्व में एक अजीब सी जादुई ताकत भी थी। वह जब भी गांव के बच्चों से बात करती, उसके दिलों में एक अजीब सी खलबली मच जाती। वे कभी समझ नहीं पाते थे कि यह जो कुछ हो रहा है वह सच है या सिर्फ उनके दिमाग की उपज। एक दिन गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। लोग रात को अपनी खिड़कियां और दरवाजे बंद करने लगे, क्योंकि रात के समय अजीब आवाजें सुनाई देती थी। बच्चे रात में बुरी तरह डरकर सोते थे और बड़ों को भी लगता था कि कुछ गलत हो रहा था। एक रात गांव में बुजुर्गों ने तय किया कि वे इस रहस्य को सुलझाएंगे। गांव के एक पुरानी किताबों के ज्ञाता पंडित रामनाथ ने बताया कि इस गांव में एक यक्षिणी का वास है जो गांव के सभी रहस्यों का कारण है। उन्होंने यह भी बताया कि राधिका उस यक्षिणी का रूप है जो अपनी शक्ति का उपयोग करने के लिए गांव के लोगों को धीरे धीरे अपने जाल में फंसा रही थी। पंडित रामनाथ ने गांव वालों को चेतावनी दी कि यदि वे जल्दी से इस यक्षिणी को नियंत्रित नहीं करते तो बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। राधिका की शक्तियां बढ़ती जा रही थी और लोग उसकी जादुई प्रभाव से अनजान रहते थे। पंडित रामनाथ ने बताया कि राधिका को उसकी असली पहचान से दूर करने के लिए एक विशेष पूजा और यज्ञ की आवश्यकता थी। अगली रात पंडित रामनाथ और गांव वाले एक साथ मिलकर यज्ञ करने के लिए राधिका के घर के पास पहुंचे। जैसे ही यज्ञ की अग्नि जल उठी, राधिका को एक अजीब सा एहसास हुआ कि उसकी शक्तियां कुछ कमजोर हो रही है। अचानक वह अपने असली रूप में बदल गई। उसकी आंखें लाल हो गई और उसके शरीर से अजीब सी धुआं उठने लगा। वह अब एक भयानक यक्षिणी का रूप धारण कर चुकी थी। उसके रूप रंग में बदलाव आते ही उसकी आंखों से खौफनाक आभा निकलने लगी और उसकी हंसी सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। राधिका ने उस सभी पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन पंडित रामनाथ ने यज्ञ के मंत्रों को उच्चारित किया और अपनी शक्ति से राधिका को नियंत्रित किया। राधिका की ताकत धीरे धीरे खत्म होने लगी। अंत में पंडित रामनाथ ने उसे अपने व्रत और शपथ के बल पर अपनी शक्ति वापस लेने के लिए मजबूर किया। यक्षिणी ने अपनी रूप बदलकर एक भयंकर राक्षसी शक्ति में लीन होकर गहरी रात में काले आकाश में उड़ते हुए जंगल की ओर भाग गई। गांव वालों ने राहत की सांस ली। राधिका का रहस्य अब सामने आ चुका था और पंडित रामनाथ की मदद से
गांव ने उसे फिर कभी वापस नहीं देखा। हालांकि गांव के लोग आज भी उस खौफनाक रात को याद करते हैं। एक सुंदर युवती ने अपने असली रूप में लोगों के दिलों को दहला दिया था। यह कहानी एक चेतावनी बनकर रह गई है कि कभी भी किसी की खूबसूरती को उसके असली रूप में अधिक न समझो, क्योंकि कभी कभी उस खूबसूरती के पीछे छुपा होता है एक बड़ा खतरा। कहानी का संदेश। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कभी किसी की बाहरी खूबसूरती से उसकी असली पहचान का अनुमान नहीं करना चाहिए। हर चीज का एक छुपा हुआ पक्ष होता है जो सामने आने से पहले हमें सतर्क रहना चाहिए।